हेलो एवरीबॉडी। देखिए, हमने स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन कर चुके थे। आज हम देखते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है और उस पे बेस्ड क्वेश्चंस आपके आर डी शर्मा बुक में। देखिए, अब बात करेंगे हम स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। कि कोई भी फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कब होगा, क्लोज इंटरवल ए बी पे कब होगा, इफ x1 लेस देन x2 implies fx1 greater than fx2 for all x1 x2 belongs to open interval a। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में क्या था, ये ऐसे नहीं रहता है, जैसे x की वैल्यू बढ़ेंगी fx की वैल्यू भी बढ़ेगी, ठीक है। लेकिन डिक्रीजिंग में क्या होगा, जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ेंगी fx की वैल्यू डिक्रीज होंगी। इसका मतलब क्या होगा, फंक्शन fx is said to be decreasing function if the values of fx decreases with the increase in the वैल्यू ऑफ x। जैसे x की वैल्यू बढ़ेंगी fx की वैल्यू घटेंगी। अब fx मेरा क्या होता है, y बराबर fx है। इसका मतलब वैल्यूज डिक्रीज होंगी तो ग्राफ क्या आएगा, डाउनवर्ड आएगा। तो ग्राफिकली क्या होगा कि जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ेंगी, अगर ग्राफ आपका डाउन की तरफ आ रहा है तो वो आपका स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है। y इज इक्वल टू एफ एक्स। जैसे जैसे मैं ये आप इंटरवल ले लो ए बी। अब ये मेरा x1 मान लीजिए, ये मेरा x2 मान लोगे, तो ये क्या होगा fx1, ये क्या होगा fx2। तो देखिए x1 छोटा है x2 से, बट fx1 बड़ा है fx2 से। तो जैसे अगर आपका ग्राफ डाउनवर्ड आ रहा है x की वैल्यू इंक्रीज होने पे, तो फंक्शन क्या होगा आपका, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। और मैंने बताया था कल भी कि डिक्रीजिंग में क्या हो जाएगा आपका, इक्वल टू और आ जाएगा। और डिक्रीजिंग फंक्शन। तो क्वेश्चंस में हमें ये प्रूव करके दिखाना होगा मैथमेटिकली, वर्बली एंड ग्राफिकली। जैसे x की वैल्यू बढ़ेंगी, अगर fx की वैल्यू कम हो रही है तो आपका फंक्शन क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा। और ग्राफिकली अगर आपका ग्राफ जैसे x लेफ्ट टू राइट चलेंगे, तो अगर ग्राफ डाउनवर्ड आ रहा है तो फंक्शन आपका क्या होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन होगा, ठीक है। और डिक्रीजिंग में इक्वल टू और आ जाता है। अब इसको कुछ क्वेश्चन देखते हैं हम। Question: show that
द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन आर। ये फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है ऑन द सेट ऑफ रियल नंबर्स। देखिए कैसे करेंगे, इसे हमने कल किया था। लेट x1 x2 बिलोंग्स टू r सच दैट x1 इज लेस देन x2। देन अब देखिए x1 लेस देन x2 है, implies -3x1 इज ग्रेटर देन -3x2। ये तो सभी को पता है कि अगर इनइक्वालिटी का साइन है और हम माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन चेंज होता है। बचपन से करते आए हो। 3 1 से बड़ा है, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, -3 -1 से छोटा होता है। ठीक है, इम्प्लाइज -3x1 + 12 ग्रेटर देन -3x2 + 12। इम्प्लाइज ये क्या बन गया आपका fx1, ये क्या बन गया आपका fx2। मुझे तो ये लेके चलना है और मुझे अपना फंक्शन बनाना है और कुछ नहीं है। और आपने देखा 10 x1 इज लेस देन x2 implies fx1 is greater than fx2 for all x1 x2 belongs to R. So hence fx is strictly डिक्रीजिंग ऑन R। ठीक है, वैसे ग्राफ की बात करते हैं आप। इसका ग्राफ आएगा इस तरीके से, आपका इसका ग्राफ आएगा। x की वैल्यू बढ़ रही है, ग्राफ डाउनवर्ड आ रहा है। तो फंक्शन चाहे आप ग्राफिकली भी देख सकते हैं एमसीक्यूज में, सीधा ग्राफ बनाओ, देखो डाउनवर्ड है या अपवर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, show that the function fx is equal to x square is strictly decreasing on mass infinity से 0। हमने कल देखा था कि यही फंक्शन 0 से इन्फिनिटी पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग था, बट मास इन्फिनिटी से 0 पे ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। ठीक है, इसे कल किया था हमने। लेट x1 x2 बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 0 सच दैट x1 इज लेस देन x2। देन x1 इज लेस देन x2। मैंने मल्टीप्लाई किया था x1 स्क्वायर से, x1 स्क्वायर ग्रेटर देन x1 x2। मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय x1। अब ध्यान रखना, साइन चेंज इसलिए हुआ है कि मेरे पास सारी क्या है, नेगेटिव वैल्यूज है। ओके, फिर आप कह देगा सर यहाँ तो 0 भी है, मैंने x1 लेस देन x2 लिया है। ठीक है, दोनों 0 हो नहीं सकती। ओके, तो इसलिए यहाँ पर साइन चेंज हो, सब मेरे पास क्या सारी नेगेटिव वैल्यूज है। ठीक है, अगेन x1 less than x2 implies x1 x2 greater than x2 square, multiplying both side by x2 from first and second। x1 तो x2 से छोटा है, क्या इंप्लाई कर रहा है, ये इससे बड़ा है और ये इससे बड़ा, तो ये इससे बड़ा होगा। x1 square greater than x2 square implies fx1 is greater than
fx2, thus x1 less than x2 implies fx1 less than fx2 for all x1 x2 belongs to, so fx is strictly decreasing on r, sorry on 0। तो मैंने आपको कल भी बताया था ये मेरा क्या होता है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई। कॉनिक सेक्शन 11th क्लास पैराबोला होता है। बनता ये इस तरीके से। अब लेकिन मैं काउंट कर रहा हूं माइनस इन्फिनिटी से 0, यानी मैं यहां तक ही काउंट कर रहा हूं इसको, तो ये नहीं आएगा। एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, और अगर इंटरवल ये है तो ग्राफ आपका ये बनेगा। जब आप एक्स लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो आपकी वैल्यूज घट रही हैं। जैसे ये मान लो x1 है, ये fx1 है, ये x2 है, तो वैल्यूज घट रही हैं, ग्राफ डाउनवर्ड आ रहा है। इस ग्राफ को यूं मत लेना सर, ये तो बढ़ रही है वैल्यू, ये यूं आ रहा है। जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ रही है, जैसे जैसे x की वैल्यूज बढ़ रही हैं, fx की वैल्यू घट रही है, ग्राफ डाउनवर्ड आ रहा है, तो आपका फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। थर्ड वन देखो, show that the function fx is equal to a की x 0 is less than a is less than 1 is strictly decreasing on r। कल यहां पर था जब a 1 से बड़ा हो, अब a छोटा है 1 से, मान लिया 0.9 है। पहले आपको दिखा देता हूं, मान लो 0.9 ले लिया मैंने, फिर मैं 2 लेता हूं वैल्यूज x1 लेस देन x2। मान लो रियल नंबर कुछ भी ले लो, आपको शो नहीं करना है पेपर में, सिर्फ आपको समझा रहा हूं। जैसे 2 लेस देन 3, ठीक है, तो मैं a की पावर लूंगा 0.9 का स्क्वायर लेस, और ये 0.9 का क्यूब, तो ये कितना हो गया 81/100, और 729/1000, ये कितना आ गया 0.81, और ये 0.729। और ऑब्वियसली बात है कि अब एक काम कीजिए, इसको बना लीजिए 100,000 बना लिए, यहाँ पर 10 पे डिवाइड कर दिया। अब देखो दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, जिसका न्यूमरेटर बड़ा वो बड़ा, तो साइन चेंज हो गए। तो सेम इस तरीके से करना है आपको इसमें भी। एग्जाम्पल था ऑलवेज, क्योंकि पॉइंट्स में आएगा 1 से कम है, तो अगर पावर बढ़ेगी तो उल्टा होगा, यहाँ पर 1000 है, यहाँ पर 100 है, इसलिए लेट x1 x2 belongs to r such that x1 is less than x2, then x1 is less than x2 implies ax1 is greater than ax2। शो मैंने आपको कर ही दिया यहाँ पर, कैसे होगा, implies fx1 is greater than fx2, so thus
x1 is less than x2 implies f greater than fx2 for all x1 x2 belongs to R. So fx is strictly decreasing on R. ग्राफ से देखोगे, ग्राफ से देख लो भाई, जब 0 से 1 के बीच में हो इसका ग्राफ इस तरीके से आता है, डाउनवर्ड आ रहा है, x की वैल्यू बढ़ रही है, तो आपका स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो गया। ठीक है, अभी तक आपने पढ़ा था स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शंस। जरूरी नहीं है कि कोई फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो या कोई फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो, वो ना तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा और ना स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो, ये भी पॉसिबल है। कैसे? मान लो कोई फंक्शन है आपके पास, उसका ग्राफ इस तरीके का है, ये स्क्वायर ग्राफ है, ये आपका ए और ये आपका बी। ठीक है, अब ये जो मेरा फंक्शन है y = f(x), ना तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है ना ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। कैसे? देखो, ये यहां से यहां तक a1 a2 a3, अब जैसे से x की वैल्यू बढ़ रही है, ग्राफ तो ऊपर यहां तक आ रहा है, a1 से a पे, तो ये क्या है? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। अब a2 से a1 से a2 x की वैल्यू बढ़ रही है, ग्राफ नीचे की तरफ आ रहा है, तो इस इंटरवल में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। a2 से a3 पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, a3 से a4 पे डिक्रीजिंग है, a4 से a पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। यानी कोई भी फंक्शन जैसे इंटरवल ए बी है, उस पे या तो मेरा ग्राफ पूरा अपवर्ड जाए या मेरा ग्राफ पूरा डाउनवर्ड जाए, तब होता है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। बट थ्रू आउट द इंटरवल अगर आपका नहीं है भाई, ग्राफ ऊपर तरफ जा रहा है नीचे तरफ आ रहा है, तो ना तो ये इंक्रीजिंग है ना ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। ध्यान रखना है इस बात का। थ्रू आउट द इंटरवल अगर fx की वैल्यू बढ़ती है x की वैल्यू बढ़ने पे, तो ही वो माना जाएगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, या घटेंगे तो डिक्रीजिंग। बट घट रही है, बढ़ रही है, घट रही है, बढ़ रही है, तो उस केस में नाइदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। तो इस चीज का ध्यान रखना। जैसे मेरा फंक्शन है f(x) = x², अगर मैं बात करूं ऑन द सेट ऑफ रियल नंबर्स, तो ना तो ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है ना ये फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। क्यों? क्योंकि 0 से और इन्फिनिटी पे तो ये क्या है मेरा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, और माइनस इन्फिनिटी से 0 पे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। तो सेम नहीं रहा पूरे आर पे, इसलिए ये ऑन द सेट ऑफ रियल नंबर्स ना स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है ना स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। ठीक है, तो ये था। कोई जरूरी नहीं है कोई फंक्शन हमेशा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या
डिक्रीजिंग हो। सेकेंड केस क्या आता है कि फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ना होके वो खाली इंक्रीजिंग भी हो सकता है, और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ना होके खाली डिक्रीजिंग होता है। जैसे फॉर एग्जांपल कैसे, अब ये फंक्शन है, ये फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है, ना कि क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपकी वैल्यूज क्या आ जाएंगी, सेम आ रही है, कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज नहीं हो रही है। तो ये फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन नहीं है। तो कोई जरूर नहीं है कि फंक्शन हमेशा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ही हो। वो इंक्रीजिंग तो सेम कैसे है, डिक्रीजिंग में भी क्या जाएगा, ये आ जाएगा, एक जगह वैल्यू सेम हो जाएगी कुछ जगह, तो क्या तो हमेशा एफ एक्स की वैल्यू बढ़ेगी ना ऑलवेज, तो मेरा फंक्शन क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। ठीक है, ये था आपका फर्स्ट एक्सरसाइज की सारी थ्योरी और एग्जांपल्स। कुछ मैं क्वेश्चंस कराता हूँ, बस ध्यान रखना इस चैप्टर में हम बात करेंगे, जब भी बात होगी इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग की, उसका मतलब हम बात करेंगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन की। ओके, उसके बाद अभी तक मैंने किया था, मैंने चेक किया था इंटरवल पे कि किसी इंटरवल पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। बट अब मान लो कोई पूछे सर भाई हमारे पास पॉइंट की बात करें कि कोई फंक्शन इस पॉइंट पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कब होगा। सुनिए बात, कोई भी फंक्शन, कोई पॉइंट है उस पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कब होगा, जब मुझे एक ऐसा इंटरवल मिल जाए जो इसको कंटेन करता हो। अब ये x नोट है, इस इंटरवल में लाई कर रहा है, और इस इंटरवल में मेरा जो फंक्शन है एफ एक्स वो क्या होना चाहिए, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होना चाहिए। तो मेरा वो फंक्शन क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा उस पॉइंट पे। फिर सुन लो, कोई पॉइंट है एक्स नोट, अभी तक हमने बात की थी सिर्फ इंटरवल पे। अब कोई भी फंक्शन किसी पॉइंट पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कब होगा, जब उस पॉइंट को कंटेन करने वाला एक इंटरवल मिल जाए, और उस इंटरवल पे वो फंक्शन अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो है तो मेरा फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा उस पॉइंट एक्स नोट पे। सेम केस फॉर द स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, कि अगर ऐसा इंटरवल मिल जाए जहां पर मेरा फंक्शन क्या हो, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो, तो मेरा फंक्शन उस पॉइंट पे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। उसके बाद मैं बता चुका हूँ स्टार्टिंग में, मोनोटोनिक फंक्शन क्या होता है, जो क्या तो इंक्रीजिंग हो या वो डिक्रीजिंग हो, तो मुझे कहेंगे वो फंक्शन मोनोटोनिक है। अब उस क्वेश्चन देख लो फर्स्ट एक्सरसाइज के, Question first. Prove that the function log ax is increasing on 0 to infinity। इंक्रीजिंग मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की बात है। ओके, पूरे चैप्टर में इंक्रीजिंग का मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, डिक्रीजिंग का मतलब स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन होगा।
ठीक है, अब एक चीज देखिए आप, लॉग फंक्शन है, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, यही आपकी डोमेन भी होती है लॉग फंक्शन की, कभी भी नेगेटिव के लिए डिफाइंड नहीं होता और जीरो पे भी डिफाइंड नहीं होता है। अब देखिए, लेट x1 x2 belongs to infinity such that x1 is less than x2, then x1 is less than x2 implies log x1 is less than log a, x2 implies fx1 is less than fx2, thus x1 less than x2 implies fx1 less than fx2 for all x1 x2 belongs to infinity, so fx is strictly इंक्रीजिंग ऑन लॉग फंक्शन और इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको प्रूव करना था, ठीक है। यहाँ पर a ग्रेटर देन 1 है, आपको प्रॉपर्टी पता होगी, log a b का मतलब होता है log b अपॉन log a, ओके। और जब हम बात करेंगे 0 इज लेस देन a इज लेस देन 1, इस केस में आपका साइन यही क्वेश्चन होगा, इसकी जगह ये आ जाएगा, उस केस में आपका साइन क्या हो जाएगा, ये सिर्फ इसकी वजह से। तो सेकेंड क्वेश्चन आपका यही है कि उस पर ये डिक्रीजिंग होगा जब 0 से 1 के बीच में होगा, वैल्यूज आपकी घट जाएंगी, ठीक है। अच्छा, ये है क्वेश्चन ax प्लस बी और a ग्रेटर देन 0, ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बताना है ऑन द सेट ऑफ रियल नंबर्स, x1 x2 belongs to R such that x1 less than x2, then x1 less than x2 implies ax1 less than ax2, क्यों? क्योंकि मेरा a क्या है, 0 से बड़ा है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ax1 प्लस b is less than ax2 plus b implies fx1 less than fx2, इंक्रीजिंग हो गया। अब ये क्वेश्चन में अगर होता है यहाँ लेस देन 0, तो फंक्शन क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, क्यों? क्योंकि जब यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई करूंगा a से, तो ax1 क्यों, मेरा लेस देन 0 है, यानी नेगेटिव है, अगर मैं नेगेटिव से मल्टीप्लाई करूंगा तो जो इनइक्वालिटी का साइन है वो चेंज होना ही होना है, तो उल्टा हो जाएगा आपका, इस तरीके से आएगा फिर अगर a लेस देन 0 है तो। फिर उसके बाद एक क्वेश्चन आपका ये है fx इज इक्वल टू 1/x और x बिलोंग्स टू 0 से इन्फिनिटी, ये बताना है कि ये क्या है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है। ऑब्वियस सी बात है, x1 x2 बिलोंग्स टू 0 से इन्फिनिटी सच दैट x1 लेस देन x2, देन x1 लेस देन x2 2 3 से छोटा है, बट 1/2 बड़ा है 1/3 से। ऑब्वियस सी बात है, 0.5 0.3, तो रेसिप्रोकल करते ही साइन चेंज होगा, 1/x1 ग्रेटर देन 1/x2 implies fx1 ग्रेटर देन fx2, डिक्रीजिंग हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस करने हैं। अब एक क्वेश्चन है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 0 से इन्फिनिटी पे, तो ये स्ट्रिक्टली
डिक्रीजिंग है और माइनस इन्फिनिटी से 0 पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। ठीक है, अब एक चीज देखो, ये चीज आप कर चुके हो कि 0 से इन्फिनिटी पे, खुद कर लेना, समझा रहा हूं, 0 से इन्फिनिटी पे x1 लेस देन x2 इंप्लाइज x1 स्क्वायर लेस देन x2 स्क्वायर। जाहिर सी बात है सारे पॉजिटिव हैं, 2 3 से छोटा है, 2 का स्क्वायर छोटा होगा 3 से, ऑब्वियस सी बात है, होगा ही होगा, पॉजिटिव है। तो अब इसका मतलब मैं 1 ऐड कर दूं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पॉजिटिव ही है। अब मैं करूंगा रेसिप्रोकल 1 ओवर, तो साइन मेरा क्या होगा, चेंज होगा, इंप्लाइज fx1 ग्रेटर देन fx2। ऑब्वियस सी बात है कि क्या हो गया, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो गया। अब मैं इसकी बात करता हूं, इसकी बात में जाहिर सी बात है माइनस से 1 छोटा है -2 से, मैं जस्ट आपको बता रहा हूं एग्जांपल लेके। ऑब्वियस सी बात है 1 का स्क्वायर, नहीं ये नहीं, देखो इसमें आपने क्या किया था, जब बिलोंग कर रहा हो इन्फिनिटी से 0 पे, x1 लेस देन x2 है, ठीक है, x1 लेस देन x2 है, ये आप कर चुके हैं पहले पैराबोला में। अगर माइनस इन्फिनिटी से 0 पे है तब तो x1 स्क्वायर बड़ा आया था x2 स्क्वायर से, आया तो बड़ा, उस केस में 1 प्लस x1 स्क्वायर बड़ा होगा 1 प्लस x2 स्क्वायर से। रेसिप्रोकल करोगे 1 ओवर 1 प्लस x1 स्क्वायर, चेंज होगा 1 ओवर 1 प्लस x2 स्क्वायर इंप्लाइज fx1 इज लेस देन fx2। ठीक है, तो ये आपका हो गया, लेस देन था, लेस देन ही रहा है, ठीक है, इसमें क्या हो गया, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया। तो इस तरीके से आपको करना था। और फिर ये क्वेश्चन में क्या कर रखा है, वो क्वेश्चन ये है कि शो दैट fx इज इक्वल टू 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज नाइदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन r। तो जाहिर सी बात है कि 0 से इन्फिनिटी पे ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और माइनस इनटू 0 पे ये इंक्रीजिंग है स्ट्रिक्टली, तो सेम नहीं रहा पूरे इंटरवल में। तो इसलिए ऑन द सेट ऑफ रियल नंबर्स fx इज नाइदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। लास्ट क्वेश्चन, मेरा fx इज इक्वल टू मोड x है, ये कहता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 0 से इन्फिनिटी और डिक्रीजिंग ऑन। ऑब्वियस सी बात है, आपने 11th क्लास में पढ़ा है मोड x की प्रॉपर्टी क्या होती है, x और माइनस x, जब x लेस देन 0, जब मैं ले आऊंगा इसमें तो मेरा fx इज इक्वल टू मोड x क्या होगा, x ही होगा क्योंकि पॉजिटिव है। इसका मतलब ये होगा x1 लेस देन x2 इंप्लाइज क्या हो जाएगा मेरा fx1 लेस देन fx2, क्योंकि ये मेरा क्या है fx ही है। और इस केस में मेरा fx क्या होगा, माइनस का x होगा। जब मैं x1 लेस देन x2 लूंगा, इसका मतलब साइन चेंज करूंगा, माइनस x1 ग्रेटर देन माइनस x2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई को माइनस से, तो इसका मतलब fx1 ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, fx2 हो जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा, ये डिक्रीजिंग हो गया, इस पे ये इंक्रीजिंग है। तो ये थी आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज आर डी शर्मा की। अब हम नेक्स्ट करेंगे इंटरवल्स नेक्स्ट लेक्चर में, कि हमें इंटरवल्स फाइंड करने होंगे कि किस इंटरवल पे ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और किस पे डिक्रीजिंग है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।